नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो इसमें हम सभी भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, आरकॉम, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस जियो, बीएसएनएल सारे जो भी 1 वीक के जितने भी न्यूज़ थी टेलीकॉम सेक्टर की, वो एक इस वीडियो में हम कर लेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय एयरटेल। तो आप देख सकते हैं पहली न्यूज़ है भारतीय एयरटेल से। भारतीय एयरटेल एट्स मोस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर इन सितंबर। तो भारतीय एयरटेल ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर एडिशन किया है। तो दोस्तों, ये बहुत शानदार न्यूज़ है भारतीय एयरटेल के लिए। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल एडिड द हाईएस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू आएगा कंपनी को, जो एआरपीयू आएगा, वो कहाँ से आएगा? एक्टिव सब्सक्राइबर से। ऐसा नहीं है कि जो इनएक्टिव सब्सक्राइबर है वहाँ से कुछ रेवेन्यू आएगा, क्योंकि इनएक्टिव सब्सक्राइबर है मतलब कि उन्होंने सिम यूज़ करना या फिर सिम में रिचार्ज करवाना ही बंद कर दिया। तो यहाँ पे एक्टिव सब्सक्राइबर का एडिशन होना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इट कैन लीड द एआरपीयू ऑफ द कंपनी। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल के लिए ये शानदार न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे ब्रोकिंग फर्म ने इनके जो टारगेट है भारतीय एयरटेल के, वो रिवाइज किए। आप देख सकते हैं 650 का इन्होंने यहाँ पे टारगेट दिया है। तो भारतीय एयरटेल हैज़ वाई कॉल ऑन, आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल हैज़ ए वाई कॉल ऑन भारतीय एयरटेल विद ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹650। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ भारतीय एयरटेल लिमिटेड इज ₹493.45। तो ये शानदार न्यूज़ है कि यहाँ पे कंपनी का जो बाइंग का जो प्राइस है, आप देख सकते हैं जो टारगेट प्राइस है वो उससे ऊपर काफ़ी ज़्यादा चला जा चुका है। आप देखते हैं अराउंड 150 के ऊपर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको तीनों, अगर टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनीज हैं, इवन बीएसएनएल भी है एमटीएनएल के नाम से, तो अगर आपको इनमें से पिकअप करनी है तो आप चाहें तो भारतीय एयरटेल में स्मॉल स्मॉल, अगर आपको लगता है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बीओडी स्टार्ट कर सकते हैं, बाइंग ऑन डिप्स। नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं आप। एयरटेल इज पिकिंग अप पेस अगेन व्हेन इट कम्स टू एडिंग न्यू मोबाइल सब्सक्राइबर, बीटिंग रिलायंस जियो बाई मोर देन 2 टाइम्स इन सितंबर। तो यहाँ पे रिलायंस जियो को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, देख सकते हैं मोर देन 2 टाइम्स लॉस हुआ है भारतीय एयरटेल से। तो आप देख सकते हैं एयरटेल एडिड 3.77 मिलियन सब्सक्राइबर। वहीं बात करें रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो ने जस्ट 1.46 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किया। आप देख सकते हैं 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है। रफली पकड़ लें तो ये 2.50 के आसपास है। मे भी आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस हुआ है। जितना भी इन दोनों ने सब्सक्राइबर गेन किए हैं, तो वो लॉस कहाँ से हुआ है? वो लॉस हुआ है वोडाफोन आइडिया से। तो वोडाफोन आइडिया को लगभग 300 मिलियन सब्सक्राइबर का लॉस आप देख सकते हैं होता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। सिंस द मर्जर ऑफ वोडाफोन आइडिया इट लॉस 4.6 मिलियन यूजर्स इन सितंबर। और मर्जर के बाद तो आप देख सकते हैं 4.65 मिलियन यूज़र के इनके सितंबर में इनके जो नंबर आए उसमें इनको यूज़र का जो लॉस होता हुआ देखने को मिला, सब्सक्राइबर लॉस यहाँ पे इनको हुआ है। और ये सारा कहाँ गया? आरकॉम और सॉरी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल में। पर ज़्यादा किस में गया? भारतीय एयरटेल में। तो भारतीय एयरटेल में के जो शेयर प्राइस है उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सक्राइबर एडिशन है बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी को उम्मीद है यहाँ पे और भी इनका एआरपीयू रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं फिर से एक और न्यूज़ है। एयरटेल टॉप्स जियो इन मंथली मोबाइल सब्सक्राइबर एडिशंस गेंस 2.3 मिलियन मोर यूजर्स इन सितंबर। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर एडिशन करता जा रहा है। हर न्यूज़ इनके इसी टारगेट को फोकस कर रही है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल गेंस एज कंपनी पिप्स जियो इन मंथली मोबाइल सब्सक्राइबर एडिशन फॉर ईयर। तो हर, आप देख सकते हैं हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़ को अगर मैं करूँ, ई2ई को करूँ या फिर लाइव मिनट को करूँ, तो हर जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस जियो को भारतीय एयरटेल ने पिप किया है, पिछाड़ा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये तो पहली बार हुआ है कि जब रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर एडिशन कम हुए हैं, भारतीय एयरटेल के बढ़े हैं 4 साल की जर्नी में। जब से रिलायंस जियो आया था, आपने पता ही है आपको, किस हिसाब से धूम मचा दी थी रिलायंस जियो ने। हर मोबाइल शॉपी पे आप देखते होंगे, वहाँ पे लोग रिलायंस जियो की सिम लेने के लिए कितनी बड़ी भीड़ लगा लेते थे। इवन जब मैं खुद, इवन एक बार मैं अपना जो रिचार्ज करवाने गया था, तब मैंने देखा था कि कितनी ज़्यादा भीड़ लग जाती थी रिलायंस जियो के लिए, सिम के लिए इवन। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर का यहाँ पे भरोसा गेन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडियाज एंटरप्राइज फोकस इन 2020। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? एंटरप्राइज के ऊपर। एंटरप्राइज मतलब किसी बिजनेस के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं किसी कंपनी के ऊपर। तो वहाँ पे क्या होगा? सपोज करो किसी कंपनी के साथ टाई अप किया इन्होंने, तो जितने भी 50 अगर या फिर 60 इंप्लॉइज़ हैं, या फिर आप मान के चलो जो 100 इंप्लॉइज़ हैं, तो वो सारे के सारे कनेक्शन इनके ही हो जाएंगे, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के। तो कंपनी को एकदम से बल्क में यहाँ पे सब्सक्राइबर एडिशन, या आप कह सकते हो यहाँ पे यूजर्स मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली कंपनी अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो कंपनी का 2020 और 2021 का ये बहुत शानदार प्लान है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फिर से रिलायंस जियो को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल्स मार्जिन लाइकली टू इंप्रूव टू 45% इन 2021। तो भारतीय एयरटेल के मार्जिन शानदार 2021 में, आप देख सकते हैं 2021 में
45% इंक्रीज़ हो सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो कंपनी को किस में फ़ायदा होगा, तो एआरपीयू में। और करंट एआरपीयू की बात करूँ तो जो भारतीय एयरटेल का एआरपीयू करंटली चल रहा है 165 चल रहा है। अगर ये ऐसे इनका सब्सक्राइबर एडिशन होता हुआ देखने को मिलता रहा तो डेफिनेटली ये जो इनका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें ये 180 को क्रॉस कर जाएगा। और आपको पता है जो ग्लोबली जो एक्सेप्टेबल है वो कहा जा रहा है कि 250 से 300 के बीच में अगर कंपनीज एआरपीयू लेके आ जाएंगी तो डेफिनेटली शानदार तरीके से कंपनीज और अच्छे तरीके से मूव कर सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ वोडाफोन आइडिया से है। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया हाइक टैरिफ्स, व्हाट डज इट्स मीन फॉर टेलीकॉम स्टॉक। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे टैरिफ हाइक कर दिया। अब देखना होगा कि और कंपनियाँ यहाँ पे क्या करती हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर बाकी कंपनीज ने यहाँ पे टैरिफ हाइक नहीं किया तो डेफिनेटली यहाँ से वोडाफोन आइडिया से सब्सक्राइबर फिर से भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये भी कंपनी को थोड़ा सा फोकस में रखना होगा। आप देखते हैं टेलीकॉम स्टॉक्स पर ट्रेडिंग मिक्स्ड इन द लेट मॉर्निंग डील ऑन थर्सडे। तो कंपनी ने वेडनेसडे के दिन ये किया था, तो थर्सडे के दिन की ये न्यूज़ है। तो मैं वीकली न्यूज़ कवर करता रहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कंपनी के लिए देखना होगा कि किस हिसाब से आगे आउटकम्स हो सकती हैं। अगर भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो नहीं करता यहाँ पे सब्सक्राइबर एडिशन तो भारत वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया पार्टनर्स विद फर्म्स टू ऐड नोट फॉर रेवेन्यू। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बहुत से फर्म्स के साथ एडिशन कर रहा है। इवन आपने देखा होगा एंटरप्राइज कस्टमर को ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किस लिए फोकस किया जा रहा है, वो इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से जितने भी सब्सक्राइबर हैं इनको बल्क में एकदम से मिल जाते हैं। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पे पार्टनरशिप करता जा रहा है। ऑलरेडी हमने देखा था आईपीएल में भी इन्होंने ड्रीम 11 के साथ को पार्टनरशिप की थी। तो ये सारी चीज़ें कंपनी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा के कर रही है। इवन कंपनी ने खुद को रीब्रांड भी कर लिया, आपको था वी के नाम से। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं वोडाफोन आइडिया वाइड्स द बुलेट ऑन टैरिफ हाइक एज फर्म स्ट्रगल्स ऑन डेब। तो कंपनी को यहाँ पे पेमेंट भी करना, आपको पता है एजीआर का पेमेंट भी 10 साल में करना सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला हुआ है। तो उसके बावजूद यहाँ पे जो इन्होंने टैरिफ हाइक किया है ये इनको नुकसान भी दे सकता है। वो कैसे दे सकता है, अगर रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल वहाँ पे टैरिफ हाइक नहीं करते हैं तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वो कुल्हाड़ी पड़ सकती है। तो कंपनी के सब्सक्राइबर यहाँ से थोड़े से शिफ्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। बट देखना होगा कि बाकी कंपनीज किस हिसाब से करती हैं। इवन हमने देख लिया है कि आर जियो का जो पहले 699 का मोबाइल आता था वो भी उन्होंने टैरिफ हाइक करके उसको 999 कर दिया है। तो कंपनी सभी को ही प्रेशर है। अगर हम मान के चले तो टेलीकॉम सेक्टर में 2023 तक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल शेयर सर्जन और प्राइस हाइक बाई वोडाफोन आइडिया। अगर आप देख सकते हैं अगर वोडाफोन आइडिया यहाँ पे प्राइस हाइक कर देता तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि वो इनके कंपटीटर को फायदा दे सकता है। तो उनके कंपटीटर कौन है, आरजीओ और भारतीय एयरटेल। इसलिए भारतीय एयरटेल के स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें बीच में देखने को मिल रही थी क्योंकि यहाँ पे एक तो वोडाफोन आइडिया ने सब्सक्राइबर जो अपना टैरिफ हाइक था वो कर दिया और ऊपर से वोडाफोन आइडिया ने जो अपना सब्सक्राइबर बेस था वो भी थोड़ा सा भारतीय एयरटेल को दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे भारतीय एयरटेल के लिए वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई हमें देखने को मिली हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं टेलीकॉम वोडाफोन आइडिया लॉस 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर इन सितंबर, एयरटेल जियो सो ग्रोथ। तो वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे शानदार आप देख सकते हैं लॉस होता हुआ देखने को मिला था। वहीं पे भारतीय एयरटेल और इवन रिलायंस जियो को सब्सक्राइबर एडिशन होता देखने को मिला है। अब देख सकते हैं भारतीय एयरटेल एडेड 3.8 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर, मोर देन ट्वाइस ऑफ रिलायंस जियोस 1.5 मिलियन इन द मंथ ऑफ सितंबर। वही वोडाफोन आइडिया जहाँ पे कंटिन्यूसली सब्सक्राइबर लॉस करती जा रही है एज पर ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये सारा डाटा पब्लिश करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलायंस जियो से रिलेटेड। तो आप देखते हैं जियोस होम ब्रॉडबैंड पुश ए लिमिटेड 3 टू एयरटेल, स्मॉल प्लेयर्स गेन शेयर। तो यहाँ पे जो जियो का होम ब्रॉडबैंड आ रहा है इससे रिलायंस जियो को कोई ज़्यादा भारतीय एयरटेल से फ़ायदा होता हुआ देखने को नहीं मिल सकता है एज पर स्टडीज़। तो देखना होगा कि फिर भी क्या कुछ हो सकता है। आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू मोतीवाल ओसवाल, small players increased their market share during the lockdown to 43.2% in August 2020 from 40.5% in April 2020 in the wire broadband segment। तो देखना होगा कि किस हिसाब से यहाँ पे रिलायंस जियो का जो होम ब्रॉडबैंड है वो कुछ अगर भारतीय एयरटेल को कुछ यहाँ पे तकलीफें देता है या नहीं देता है। बट जो स्टडीज़ दिखा रही हैं वो उनसे यही देखने को मिल रहा है कि इतना ज़्यादा इस कंपनी को भारतीय एयरटेल को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ जाते हैं जियो नेट एड्स लॉसिंग स्टीम में होसन लॉन्च ऑफ गूगल स्मार्टफोन रिपोर्ट। तो कहते हैं रिलायंस जियो नेट सब्सक्राइबर एडिशन था वो हमने देखा कि कैसे किस हिसाब से कम हुआ। तो कंपनी यहाँ पे जल्दी से जो इनका जो गूगल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है स्मार्टफोन से रिलेटेड वो भी जल्दी से हमें होती हुई देखने को मिल सकती है और हम देख सकते हैं कि जल्दी ये मोबाइल भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से ये सारी चीज़ें कही गई हैं। अब देख सकते हैं जियो का जो मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस था वो ओनली 1.5 मिलियन ग्रो किया। वहीं पे अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो वो मोर देन 2 टाइम्स यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है।
नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, रिलायंस जियो पार्टनर्स विद वीवो फॉर जियो एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन। तो रिलायंस जियो यहाँ पे वीवो के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है, आप देख सकते हैं, फॉर एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन्स। तो ये जो कॉस्ट होगी इसकी, आप देख सकते हैं, जियो हैज़ ऑलरेडी कोलैबोरेटेड विद आईटेल। आईटेल के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, जिसमें ये बेसिकली 3000 से 4000 के बीच में मोबाइल बेचेंगे। अब देखना होगा कि वीवो के साथ जो इनका एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन आता है उसके क्या प्राइसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, तो जियो गूगल 4G एंड्रॉयड फ़ोन टू लॉन्च इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। तो हमें नेक्स्ट ईयर 2021 में ये सारी चीज़ें मई से जून मंथ में हमें रिलायंस जियो का गूगल के साथ जो पार्टनरशिप करके 4G एंड्रॉयड बना रहे हैं वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी उसका प्राइस क्या होगा वो सब हमें देखना होगा, वो सब बात की चीज़ें हैं। बट अभी हम देखें तो ये सारी चीज़ें अंडर टेस्टिंग फेज़ है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। An online report has noted that Jio and Google's Android phone will not launch in December this year as it is still in the testing phase। तो भी टेस्टिंग फेज में, तो देखना होगा आगे क्या इसमें होता है। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं, NCLT ओकेस जियोस प्रपोजल फॉर रिलायंस इंफ्राटेल। तो रिलायंस इंफ्राटेल क्या है? रिलायंस इंफ्राटेल एक बेसिकली यूनिट है किसकी, जो बेसिकली बैंकरप्ट आरकॉम, आरकॉम किसका था? अनिल अंबानी जी का, तो उसी के ये आर्म है। तो आप देख सकते हैं, बैंकरप्सी कोड ऑन थर्सडे अप्रूव रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड रेजोल्यूशन प्लान्स फॉर रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड in some relief for lenders who stand to receive about rupees 440 crore for its tower and fiber asset। तो बेसिकली रिलायंस इंफ्राटेल का जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टावर बिनेट जो और जो भी इनका आप देख सकते हैं जो एक फाइबर एसेट्स है वो रिलायंस जियो ओवरकम कर लेगा, और जो लेंडर्स हैं उनको भी 4400 करोड़ का आसपास यहाँ पे अमाउंट मिलता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, आत्मनिर्भर बीएसएनएल नोकिया जेटी सेट टू लॉस 4G बिजनेस। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर बिजनेस के अंदर नोकिया और जेटी, नोकिया तो कहता फिनलैंड की कंपनी है, तो देखते हैं फिनिश नोकिया एंड चाइनीज जेटी द टू प्रिंसिपल पार्टनर्स ऑफ बीएसएनएल आर सेट टू लॉस 4G नेटवर्क माइग्रेशन। तो यहाँ पे इन कंपनीज को नेटवर्क माइग्रेशन के लिए जो यूज़ करते हैं, जो डाटा प्रोवाइड करते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं बीएसएनएल को, वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी आत्मनिर्भर बीएसएनएल चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इनका भी बिजनेस आप देख सकते हैं, नोकिया और जेटी के बिजनेस को यहाँ पे हैम्पर कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन सीक टेलीकॉम मिनिस्टर्स इंटरवेंशन। तो ये बेसिकली टेलीकॉम मिनिस्टर जो हमारे हैं उनकी ये इंटरवेंशन की ज़रूरत देख रहे हैं। तो आप देखना होगा भी रविशंकर प्रसाद जी यहाँ पे क्या करते हैं, उन्होंने उन्हीं का इंटरवेंशन मांगा है। तो देखते हैं, डिले इन रिएशंस ऑफ 2G स्पेक्ट्रम इज सीरियसली अफेक्टिंग द ऑपरेटर्स जीएसएम एंड 3G सर्विस। तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो SNE है, संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन एंड एम्प्लॉई यूनियन ऑफ बीएसएनएल हैज सोल्ड द टेलीकॉम मिनिस्टर्स इमीडिएट इंटरवेंशन फॉर रिन्यूअल ऑफ इट्स लाइसेंस एंड एलोकेशन ऑफ 2G स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली 2G स्पेक्ट्रम का अभी तक रिन्यूअल होना बाकी है और इसका एलोकेशन होना बाकी है। तो ये यूनियन यही डिमांड कर रही है जल्दी से हो जाए, ताकि जो भी इनके सब्सक्राइबर है उनका चर्न ना हो सके, सब्सक्राइबर हमें लॉस ना होते हुए देखने को मिले। नेक्स्ट न्यूज़ है, बीएसएनएल टू डीओटी फोर्सिंग टू बाई अनप्रूवन 4G गियर फ्रॉम लोकल वेंडर विल डिले इन नेटवर्क रोल आउट। तो आप देख सकते हैं ये लोकल से जो लोकल वाली स्कीम चल रही है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, तो बेसिकली इसका अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इनसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिससे बेसिकली कंपनी को सब्सक्राइबर लॉस होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यही कंपनी ने चीज़ें कही हैं। बीएसएनएल आल्सो एडेड दैट गियर फ्रॉम लोकल वेंडर वुड बी ग्लोबली अनप्रोवन एंड दैट कुड लॉस कोज ए डिले ऑफ एटलीस्ट 18 मंथ फॉर रोलिंग आउट द सर्विसेज। तो इनको 18 महीने और लग सकते हैं 4G सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पे इनकी कस्टमर सर्विसेज हैम्पर हो सकती है और कस्टमर यहाँ से कंपनी को छोड़ के भी जा सकते हैं। तो ये इन्होंने बेसिकली इनकी डिमांड है कि ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी रिजोल्व हो जाएं। तो देखना होगा किस हिसाब से ये कंपनी अभी जो आत्मनिर्भर बीएसएनएल की ओर चल रही है तो कैसे अपने आप को इवॉल्व कर करती है। नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं, बीएसएनएल नाउ सेज द लोकल 4G गियर विल रिड्यूस इट्स सर्वाइवल चांस। तो उन्होंने बोला है क्योंकि अगर ये 18 महीने लग जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 18 महीने कंपनी पीछे चली जाएगी, तो बेसिकली इनके सर्वाइवल चांस भी यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कंपनी कह रही है कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं 4G से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड, वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ थी मैंने सारी कवर कर दी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।